हेलो बच्चों, कैसे आप सब। वेलकम है आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेक्शन ई का जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है बच्चों, क्लास 10th के लिए, मैथ्स के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, ए बुक सेलर हैज़ 420 साइंस स्ट्रीम बुक्स एंड 130 आर्ट स्ट्रीम बुक्स। यानी एक बुक सेलर के पास बच्चों 420 तो है साइंस स्ट्रीम की बुक्स और 130 है आर्ट स्ट्रीम की बुक्स। ही वांट्स टू स्ट्रक them in such a way that each struct has the same number and they take up the least area of the surface। यानी कि वो चाहता है कि स्टक मतलब एक ढेर लगा जाए बुक का, ताकि जो सेम नंबर ऑफ बुक्स एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया, यानी कि जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो भी सेम नंबर हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुक आए और एरिया भी हमारा कम घिरे। इस तरीके से उसे बुक्स लगानी है, आप फिगर में दे सकते हैं, इस तरीके से उसको लगानी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो अबव इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन बताने हैं। पहला है, इफ़ अ नंबर हैज़ नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज। अगर कोई नंबर है उसका फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं है, सिर्फ वो खुद ही है फैक्टर, तो वो नंबर क्या होगा। सेकेंड है बच्चों, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स डैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टक फॉर दिस पर्पस। कितनी वो पूछ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुक्स का ढेर लगाया जा सकता है किसी एक रो के अंदर। और चॉइस दी है आपको, इफ़ द बुक सेलर डबल द क्वांटिटी देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स डैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टक। अगर नंबर ऑफ बुक्स को डबल कर दे, क्वांटिटी अगर डबल कर दे बुक्स की अगर सेलर, तो अब जो स्टक होगा, जो ढेर होगा, वो कितना होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन बुक स्ट्रीम्स। अब आपको एलसीएम निकालना है जो आपकी गिवन स्ट्रीम है उसका। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों जो आपको फाइंड करना है वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। ये आपका मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है जो कि आपके काम आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि यही आए, लेकिन आ भी सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट है आपका, इफ़ अ नंबर हैज़ नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज़। यानी कि कोई भी नंबर अगर 1 के अलावा उसका कोई और फैक्टर ना हो और वो खुद ही उसका फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर को बच्चों कहते हैं हम प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर ही क्या होता है, वो अपने आप का ही क्या होता है, फैक्टर, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। ये आपको पता है, प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल से कटता है या फिर 1 के टेबल में वो आता है। तो इसका पहले वाले का तो प्राइम नंबर ये आंसर हो गया है। सेकंड वाला है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टॉक, सॉरी ये इसका स्टॉक से मैंने ये फिगर का स्टॉक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स डैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक फॉर दिस पर्पस। कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक्स हैं वो रखी जा सकती हैं हर एक स्टॉक में, तो ये बताना है आपको। चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट वाला हो गया है, सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, गिवन नंबर हम जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है नंबर ऑफ साइंस स्ट्रीम बुक्स कितनी है, 420, एंड नंबर ऑफ आर्ट स्ट्रीम बुक्स कितनी है बच्चों, वो है हमारे पास 130। क्वेश्चन आप रिवर्स करके देख सकते हैं, पॉज भी करके देख सकते हैं। आप क्वेश्चन उतारना चाहें तो क्वेश्चन भी उतार सकते हैं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसके फैक्टर्स कर रहा हूँ बच्चों। 420 के फैक्टर्स कर लेता हूँ। फैक्टर बनेगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से हम इसको काटेंगे 105। अब कितने से करेगा, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 5 से 15। अब 5 7 जा 35, 5 और 7 1 जा 7। और इसकी भी कर लेते हैं 130 के। 2 6 जा 12, 2 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13। ये फैक्टर्स आ गए हैं। ये मैं फैक्टर आपको लिख कर दे रहा हूँ। देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स डैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक फॉर दिस पर्सन। बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर HCF बताना है आपको इन दोनों नंबर्स का। क्या बताना है, HCF। तो जो मेरे फैक्टर्स आए बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 420 के जो मेरे फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7
और 130 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 5 × 13। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो एक तो 2 कॉमन हो रहा है और एक 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि HCF 420 और 130 का बताना है, तो वो हो जाएगा आपका बच्चों 2 × 5, यानी कि नंबर ऑफ मैक्सिमम बुक्स जो है बच्चों वो रखी जा सकती हैं एक स्टॉक में 10। यहाँ पर ये समाप्त हो गया। और चॉइस में आपको दिया है बच्चों, उसने चॉइस में क्या दिया है, इफ़ द बुक सेलर डबल द क्वांटिटी व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक। अगर वो नंबर ऑफ बुक्स की क्वांटिटी को डबल कर दे तो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स ईच स्टॉक में रखी जा सकती हैं। तो एक स्टॉक में मतलब उस स्टॉक में कितनी बुक्स आएंगी ये बताना है आपको। तो सीधे सीधे जब बच्चों क्वांटिटी डबल हो गई है तो स्टॉक भी डबल हो जाएंगी, यानी थ्योरी बेस लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, इफ़ द बुक सेलर डबल द क्वांटिटी then the maximum number of books that can be placed in each stock is also doubled। बस इतना ही है ये। इसके बाद थर्ड वाले में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखते हैं। सीधे सीधा थर्ड वाले में तो पूछ रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन स्ट्रीम, सॉरी गिवन बुक स्ट्रीम। तो इसका सीधा सीधा हम एलसीएम निकाल लेंगे। वैसे तो हमने फैक्टर यहाँ पर बच्चों कर ही लिए हैं, यहाँ पे हमने फैक्टर्स कर ही लिए हैं, तो सीधा सीधा मैं इसका एलसीएम लिख देता हूँ। तो एलसीएम ऑफ 420 एंड 130 विल बी, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, 2 आ गया, एक तो 5 आ गया है, ठीक है, इसको तो अलग लिख लेंगे। और इसके 2 के अलावा एक 2 ये बचा हुआ है, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा एक तो, ठीक है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, एक 2 जो कॉमन है एक वो ले लिया, जो बचा एक वो ले लिया, तो 2 की पावर 2 हो गई है। और 3 है, मल्टीप्लाई 3, 5 है कॉमन है एक लेंगे, 7 बचा, 13 बचा, इन सब की हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2 2 जो 4, 3 5 जो 15, मल्टीप्लाई 13 7 जो 91। तो ये आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, 45460। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ओके बच्चों, गुड लक।